तो उसने कहा है कि मैंने 700 बार अटेम्प्ट किया, 700 बार, और अंत में उसका एक डिटर्मिनेशन, एक इरादा था कि मैंने इसको पाना है, और अल्टीमेटली उसने उसकी खोज की। जितनी भी इन्वेंशन, जितने भी अन्वेषण हुए हैं, उसके पीछे बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। किसी एक दिन में या 2 दिन में एक रोल मॉडल का काम करता है। अब जब ये इसी को सारे बच्चे देखेंगे कि हमारा ही साथी नेशनल लेवल पर पहुंच गया, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि कोशिश करना को केवल यही बात नहीं होती कि आपने 2-4 बार अटेम्प्ट कर लिया। अब कहते हैं कि पानी जो है वो उबलता है 100 डिग्री के ऊपर जाकर, उससे पहले पानी नहीं उबलेगा। इसी तरीके से लोहा जो है, इसको स्टील बनाया जाता है, पहले वो केवल लोहा होता है, मगर जब उसको 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबाला जाता है, उसके बाद ही वो स्टील का काम करता है। ऐसे तो ये रॉ हंड होता है, कोई भी व्यक्ति जो है उसमें टैलेंट होता है, ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं होता, उसमें प्रतिभाएं होती हैं, मगर उसमें प्रतिभा को खोजने की जरूरत होती है और उसको उसकी परख करने की जरूरत होती है। इसकी परख कौन करता है? किसी भी ज्वारी से अगर पूछिए कि सोने की परख कैसे की जाती, तो केवल ज्वारी ही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। तो जो इनके कोच साहबान है, और खास करके मैं कहूँगा अकेडमी के राजेश जी हैं, या इनकी वाइफ सरोज जी हैं, या इनके साथी और यहाँ पर जो भी कोचेस हैं, केवल उनको पता है कि कौन से बच्चे जो है हमारे निकलने वाले हैं, और उनकी कंसंट्रेशन उनके प्रति ज़्यादा होती है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ पर बात चल रही थी कि नहीं ये सिर्फ राजेश जी की ही योगदान है, तो मैं इससे थोड़ा सा मुखातिब हूँ, मैं इससे थोड़ा डिफरेंट हूँ। मैं कहना चाहूँगा, एक शायर ने कहा है कि मिट्टी जब तक अपना हक अदा ना करे, मिट्टी अपना हक जब तक अदा ना करे, हवाओं के झोंकों से फूल के गुलाब नहीं खिला करते। केवल हवाएं देने से, केवल कोचिंग देने से ही हवा के जो फूल जो है वो गुलाब के नहीं खिलेंगे। उसके लिए जो मिट्टी है, जो व्यक्ति विशेष अपने आप में है, उसको मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर मिट्टी ही अपनी मेहनत ना करे, मिट्टी ही ऊसर हो, रतीली हो, तो उस पर जितना मर्जी हम खाद डाल दें, जितना मर्जी पानी डाल दें, वो फूल नहीं देंगे। तो इसलिए बच्चों, ये आपको सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट हर व्यक्ति में होता है, केवल पहचान करने की जरूरत होती है, उसमें सेल्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत होती है कि क्या मेरे में ये टैलेंट है। अगर आप इस बात को एक बार पहचान जाओगे कि मेरे में ये टैलेंट है, तो आपको कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, मैं कहना चाहूँगा। और ये बात जो है, आदमी सोचता है कि यार मैं जीत गया, मैं हार गया। ये हार और जीत जो है, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। जीतना इतना जो है उस महत्वपूर्ण नहीं है जितना संघर्ष के साथ हारना। अगर तो व्यक्ति पूरा संघर्ष करता है, लास्ट दम तक लड़ाई करता है, फिर भले वो हार जाए, आखिर एक ने तो हारना ही है। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि फाइनल बाउट में सर्विसेज आर्मी के जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस में होते हैं, लगातार उनका काम ही यही है। वो सवेरे से शाम तक उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, जबकि आर्यन को तो पढ़ाई भी करनी है और भी कई काम करने हैं, फिर भी उसके साथ फाइनल में ये पहुंचा है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स 100% आती हैं, इसको टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो तिनके से ही शुरू किया जाता है, पहले ही महल नहीं बन जाते। महलों को बनाने के लिए पहले तिनकों से, मिट्टी से ही उठना पड़ता है। इस बात को अगर ये ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, तो निश्चित तौर पर ये अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। कबीर जी ने कहा था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये आपको पता है, जीतना हारना मन की बात होती है, ये शरीर की बात नहीं होती। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कहे कबीरा हे प्रभु, ये है प्रभु की प्रतीत, कुछ ऐसा मुझे फाइनली भूल रहा हूं मैं, मगर उनका कहना यही था कि आदमी जब भी जीतता है या हारता है, वो मन की वजह से जीतता है, शरीर की वजह से नहीं। अगर उसका मनोबल गिर जाए
जब वो लड़ाई करता है उसका मनोबल गिर जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। फौज का भी यही काम होता है, आपने देखा होगा उसका मनोबल कितना ऊंचा किया होता है। और मनोबल ऊंचा करने के लिए फिजिकली जो है किसी को टफ बनाया जाता है, उसको जरूरत से ज्यादा उसकी टफनिंग की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि जरूरत पड़ने पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास जो है उसको ना खो पाए। और जिस खिलाड़ी में आत्मविश्वास आ जाता है, जिसको ये कोई मालूम नहीं होता कि मैं जीतना या हारना, उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता चला जाता है। और आत्मविश्वास जिस भी व्यक्ति में, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे आम व्यक्ति है, आत्मविश्वास के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बिल्कुल पक्की बात समझना आपने। आदमी जो है वो कई बार लड़खड़ा जाता है जब देखता है कि बहुत मुश्किलें आ रही हैं, मगर जब उसको लगता है कि नहीं मेरे में आत्मविश्वास है कि मैं इस काम को करूंगा, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मेरी कई प्रॉब्लम्स हैं, मैं मगर करके हटूंगा, तो वो आत्मविश्वास जो है उसको आगे बढ़ाता है। आत्मविश्वास तो कहते हैं कि उस पक्षी की तरह होना चाहिए जो एक टहनी पर बैठा होता है। जितना मर्जी तूफान आ जाए उसको पता है पक्षी को कि मेरी टांगें जो है, मेरे पांव जो है वो मजबूत हैं। वो हवा के साथ ही झोंकता रहता है। टहनी जितनी मर्जी हिलती रहे, वो पक्षी भी उसमें हिलता रहता है, उसको पता कि मैं नहीं गिरूंगा। और इसी तरीके से विश्वास जो है उस चट्टान की तरह कहा गया है कि जिस पर जितने मर्जी तूफान आ जाए वो चट्टान स्थिर रहती है, वो हिलती नहीं है। मगर जिनका विश्वास नहीं होता वो तो तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो जो कहना चाहूंगा अपने मैसेज के नाते वो यही है कि अपना आत्मविश्वास कभी मत खोना। किसी भी फील्ड में जो भी जीतते हैं वो सुपर नेचुरल नहीं होते हैं। जो भी जीतता है कि वो सोचे कि मैं तो ऊपर से नहीं फेंका हुआ, नहीं। केवल 1 सेकंड की बात होती है कि लास्ट में जब जीत और हार होती है तो केवल 1 सेकंड का फर्क होता है। मैं पहले भी अपने वक्तव्य में ये बात कही थी, केवल 1 सेकंड का फर्क होता है। और वो 1 सेकंड जो है वो आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपका जो लास्ट 1 सेकंड बचा हुआ है उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आत्मविश्वास खो जाते हैं तो उस 1 सेकंड में ही आपकी हार हो जाती है। मैंने आपको एक बार पहले भी उदाहरण दी थी और आज फिर उदाहरण दे रहा हूं कि एक बार कंपटीशन हो रहा था, स्विमिंग कंपटीशन, तैराकी का। बहुत अच्छे तैराक उसमें भाग ले रहे थे और एक तैराक जो था वो फाइनल उसमें पहुंच चुका था स्टेज में। और जब वो तैरता आगे बढ़ रहा था तो एक ऐसी स्टेज आ गई कि उससे तैरना मुश्किल हो गया और उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं इसके आगे अब नहीं बढ़ सकता। हालांकि उसके जो भी फ्रेंड्स थे उसको काफी बैकअप कर रहे थे, मगर उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया कि मैं अब आगे नहीं तैर सकता। और अल्टीमेटली वो हाथ खड़ा करता है और बाहर आ जाता है। क्या देखता है, केवल 1 स्ट्रोक उसका बचा हुआ था। लास्ट का 1 स्ट्रोक उसका बचा हुआ था। अगर वो 1 स्ट्रोक मार लेता तो वो शायद गोल्ड मेडलिस्ट होता, मगर उसने पहले ही सरेंडर कर दिया क्योंकि उसको अपना आत्मविश्वास उसने खो दिया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, सभी खिलाड़ी जो भी यहाँ पर बैठे हैं, कि आप अपना आत्मविश्वास कभी ना खो। और ये मत सोचें कि जैसे अभी जी कह रहे थे कि लोगों में उत्साह बहुत कम है। आपको तो मैं कहना चाहूंगा कि फ्री में सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटीज कहाँ मिल सकती है? पैसे खर्च कर, जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, बहुत बड़ी अकेडमीज में चल जाए, फिर भी आपको जो प्रेफरेंस है वो नहीं मिल पाएगी जो कि आपको अपने घर में मिल रही है। आपके लिए हर फैसिलिटी जो है वो मुहैया कराई जा रही है। जैसा इन्होंने बताया कि एक कंपनी है जोमेटो, वहां से फ्री में अंडे और दूध आपको दिलाया जा रहा है। और इनकी और भी कई प्लानिंग्स हैं कि जो कि बच्चों को आगे फिर ये और मुहैया कराएंगे। तो इतना बड़ा काम आपके लिए कर रहे हैं। एक छोटे से गांव आप बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट जरूरी नहीं कि थर्ड अटेम्प्ट तक आप निकल जाएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोने को आग से इसलिए गुजारा जाता है कि वो क्योंकि आपका भी विद्यार्थी जीवन है, आपको अपनी पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
मगर ये बात भी सुनिश्चित है कि जो लड़के नेशनल लेवल पर चले जाते हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी 100% मिलती है, उनको रिजर्वेशन होती है, उनके सर्टिफिकेट्स के नंबर होते हैं। इवन पुलिस की मैं बात कहूँ तो आपको 3% पोस्टें रिजर्व हैं उसमें, जो नेशनल लेवल पर 3 बार खेलते हैं। 3 बार खेलने से ही आपकी 3% पोस्टें रिजर्व हो जाती हैं नेशनल लेवल पर जाने पर। तो ऐसा नहीं कि आपको फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। और इसके अलावा भी जो फायदा इनडायरेक्टली है, जो आपको मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो है उतार और चढ़ाव आएंगे, फेलियर्स आएंगे। तो अगर आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपनी फेलियर्स को लेंगे, नहीं मैं इनको फेलियर्स को देखूंगा, मैं इनको इनकाउंटर करूंगा, तो वो आपको इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि मेरे आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो जो सोचे कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सके। जो जानने वाले हैं वो जानते होंगे मुझे कि मैं गांव का ही रहने वाला हूं और गांव में रहकर ही पढ़ाई की है। बीए लेवल तक ऊना कॉलेज में साइकिल पर जाते थे, 20 किलोमीटर जाना और 20 आना, 40 किलोमीटर। उस टाइम पुल नहीं होते थे। घर के हालात किसी के बिगड़ सकते हैं, प्रॉब्लम जो है किसी को भी आएगी, मगर मैंने कहा कि वो ही आत्मविश्वास। घर की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम कंगाली के किनारे पर पहुंच चुके थे। मदर को अपने जेवरात बेचने पड़े थे। सोर्स ऑफ इनकम जीरो। गाय और भैंस रखकर जो है वो उसको चराकर घास काटकर पढ़ाई करते थे। और कच्चे और बनैन में खड्डों के किनारे पर गाय और भैंस ले जाना, वहां पर घास काटना भी, पशु चराने भी और पढ़ने भी। तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको छोड़ जाएंगे, बोलेंगे कि निकम्मा है। मगर आपका अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, इरादा स्ट्रांग है कि मैं बनूंगा कुछ, तो मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ये जो किस्मत है वो आपके हाथ में होती है। किस्मत ऐसा नहीं है, किस्मत को बनाया जाता है। किस्मत निश्चित तौर पर आपका साथ देगी। परमात्मा को पता होता है कि ये लड़का बच्चा जो भी है ये बार बार मेहनत कर रहा है, उसकी बुद्धि में ऐसी सोच आ जाती है, तो वो ही लागू होती है जो आपकी सोच। अगर आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी तो समझ लेना कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देने वाली है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं मगर फिर ट्राई कर रहे हैं, तो इट मीन्स किस्मत आपका साथ देने वाली है। इस बात को आपने ध्यान में रखिएगा। आम बच्चों में वो चीजें नहीं होती जो एक स्पोर्ट्समैन में होती हैं। उसकी बातचीत करने का ढंग, उसका आचरण, उसका डिसिप्लिन, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को दूसरों से ज्यादा अच्छी होती है। वो घबराता नहीं है कभी भी। तो ये बहुत बड़ी एक बात है बच्चों। ये जरूरी नहीं कि आप सारे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल मेडलिस्ट बने, ये जरूरी नहीं है। बनेंगे तो वो ही जो ज्यादा मेहनत करेंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दी। मगर जो नहीं बन पाएंगे वो मत हताश हो कि हमें कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताया कि आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ मिलता है। आप इसकी तरफ ध्यान दें, एक टारगेट बनाएं। जब तक आपका टारगेट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टारगेट बनाएं कि मैंने क्या करना है इस वर्ष। जैसे कि आर्यन ने पिछली बार सोचा होगा कि नहीं मैं इस बार रह गया, मैं अगली बार तो जरूर मेडल लेकर आऊंगा। तो इनकी एक डिटर्मिनेशन, इरादा था वो। अगर आप स्ट्रांग इरादा बना लेंगे किसी भी काम करने के लिए तो वो निश्चित तौर पर आपको चीज मिलती है। अगर आप इरादा नहीं रखोगे, वैसे घूमो फिरोगे जैसे कि आजकल आम बच्चे ऐसा कर रहे हैं, नशे की आदतें पड़ी हुई हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, सोशल मीडिया मोबाइल पर लगातार घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब तो वो समझ लेना कि किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। आप भी जितनी भी यहाँ पर माताएं उनकी बैठी हैं बच्चों की, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत होते हैं बच्चों के। हालांकि माता पिता दोनों होते हैं, मगर माता जो है वो निश्चित तौर पर पिता से भी ज़्यादा बड़ी प्रेरणा स्रोत होती है।
तो इसलिए आपका जो रोल है वो और भी ज़्यादा है। बच्चों को बिगड़ने से बचाएं, उनको अच्छी आदतें दें, अच्छा करैक्टर बनाएं, उनका एक रोल मॉडल बने आप, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे अच्छे बने। तो ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर आर्यन को, और मुझे खुशी है कि आर्यन के फादर पिताजी हैं वो भी पुलिस में हैं। मैं बाई चांस पूछ रहा था कि आपके पिता क्या करते हैं, कि जो पुलिस में हैं। मैं उनको बुलाया, मैं कहा बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा जो है। तीसरा नेशनल, तो आर्यन को जो है आप अपना रोल मॉडल मानिए सभी बच्चे, और अपना डिटर्मिनेशन बनाएं, एक उद्देश्य बनाएं कि मैंने करना क्या है, अगली बार क्या करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो सबको थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं आए हुए आज के चीफ गेस्ट डीएसपी वसुधा सूद मैम, आरएम शर्मा जी और एसपीसी की टीम और सभी पेरेंट्स को वेलकम करना चाहूँगी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा नेशनल यूथ मतलब जूनियर से भी बड़ा होता है, मतलब जो एलीट होता है, सीनियर होता है, उसके बीच में होता है, और यूथ में नेशनल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारा बच्चा सिल्वर मेडल लेके आया है, मतलब कि वो इंडिया में दूसरा नंबर लेके आया है। सेकेंड नंबर पे हमारे बच्चे ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने सबसे पहले तो ऊना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हिमाचल को सेकेंड नंबर पे लेके आया। तो इसके लिए मैं सबका गुजारिश करूंगी कि तालियां बजा के बच्चे का हौसला अफजाई करें। और आर्यन तो है ही बधाई का पात्र, उससे पहले उसके माता पिता और उसके दादाजी, स्पेशली उसके दादाजी, जो कि बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं। आज हम पहली बार इस बच्चे के घर गए और ये बच्चा इतनी दूर से आता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर से ट्रेनिंग करने। धैर्य, विश्वास और मेहनत, ये तीन चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। तो हमेशा अपने कोच पे, जो भी आपके गुरु हैं, उन पे विश्वास जरूर कीजिए और मेहनत करो। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब राजेश जी आएंगे। तो हेलो, मेरा हर बार बहुत मन करता है कि मैं बहुत बात करूं आप सबसे, लेकिन मुझे पता आप बोर हो जाएंगे सुन के दादाजी के बारे में। तो इस चीज़ की हम बहुत आपस में डिस्कशन करते हैं। जैसे हम आते रहते हैं यहाँ पे, वैसे हम गुड़गांव में रहते हैं, आते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी फोग होती है यहाँ पे। आर्यन के दादाजी 4:30 पौने 5 बजे बच्चों को ले आते हैं यहाँ पे। हमारे लोकल वाले बच्चे जो गांव के, वो फिर भी लेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आर्यन के दादाजी कई बार सोच में आता है कि नहीं, मैं सो जाता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं क्यों लेके जाऊँ इतनी दूर। जितनी दूर इनका घर है, जहां तक मुझे लगता है 30 से 35 किलोमीटर इनका घर का डिस्टेंस है यहाँ पे। वो भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बड़े फोकस्ड है अपने बेटे को लेके। हमेशा जो भी एफर्ट हो, कभी पीछे नहीं हटते। हम एक बार बोला कि इसे अगर थोड़ा ट्रेनिंग हमने खुद करवानी है, आप गुड़गांव भेज दीजिए। उन्होंने सेम डे इसे गुड़गांव में लेके आ गए, वहाँ 6 मंथ्स इन्होंने उसे वहाँ रखा। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी सर ने बोला था कि सिर्फ कोच का रोल नहीं होता, कोच के साथ साथ बच्चे का फोकस, बच्चे की डेडिकेशन, बच्चे का डिसिप्लिन होना, बच्चा कितना फोकस्ड है, कितना डिटरमाइंड है, ये बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रोल आता है बच्चे के माता पिता का। बच्चे के माता पिता बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, बच्चे की डाइट के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं, बच्चे के डिसिप्लिन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। बच्चा को जो है उसका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं जा